तो हेलो गाइस, बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। 2025 के विधानसभा के चुनाव इस साल अंत में अभी होने हैं, जो हर 5 साल में होते हैं। और इसके ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला यह है कि पूरी की पूरी विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची जो है, उस मतदाता सूची को एकदम शुरू से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यानी कि जितने भी मतदाता हैं उनके नाम को दोबारा से भरवाया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उनसे जुड़ी जितनी भी सारी जानकारियां हैं दोबारा से दर्ज कराई जाएंगी और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। तो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो टर्म यूज किया है वह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से चुनाव आयोग मतदाता सूची में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, यूं कह सकते हैं नए सिरे से मतदाता सूची को तैयार करने जा रहा है। तो ये शक्ति उसे कैसे मिल रही है, ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के दौरान क्या कुछ होगा और इसका किस बात पर विरोध किया जा रहा है और इससे क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इंडेक्स प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि साल के अंत में है बिहार का चुनाव और जो उसकी मतदाता सूची है राज्य में, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो वर्ड यूज किया है क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट में लिखा मिलेगा स्पेशल रिवीजन। तो ये स्पेशल रिवीजन या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्चुअली में है क्या? कहने का मतलब ये है कि जितने भी मतदाता हैं उनका नाम दोबारा से दर्ज किया जाएगा, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां दोबारा से दर्ज की जाएंगी और सारी जानकारियां जो मतदाता सूची में दर्ज की जाती है पूरा उसके लिए पूरा का पूरा फॉर्म ही भरा जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्म होगा, ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा बदलाव हो गया। नाम तो हर साल ही दर्ज होते हैं, नाम हर साल दर्ज होते हैं, नए वोटर हर साल जुड़ते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, लेकिन ये कुछ नाम जुड़ जाएंगे, कुछ नाम हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ये भी होता है, हर साल कुछ कुछ प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये 20 साल में ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि पिछले 20 सालों में हुआ ये है कि कई लोग गांव से शहरों की तरफ गए, कोई एक शहर से दूसरे शहर गया, यानी कि जगह लोगों ने बहुत बदली है। तो जगह अगर बदली है तो उससे हुआ यह है कि नाम को लेकर के कई लोगों ने जगह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था, दूसरी जगह जुड़ा दिया। तो इशू क्या हुआ, यानी कि जिस वजह से जरूरत बताई जा रही है उसके पीछे की वजह क्या हुई? एक वजह तो ये हुई कि दो जगह है, दो जगह नाम वोटर लिस्ट में है तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद या फिर क्या हो सकता है, कोई फर्जी नाम के साथ, कई बार आपने सुना होगा फर्जी नाम की आईडी या पहचान पत्र आधार कार्ड बन गया तो वोटर आई कार्ड फर्जी नाम के साथ बन जाता है। और उसके अलावा जानकारी सही है कि नहीं है। और एक और बात, नागरिकता को लेकर के भी पहले की जो लिस्ट तैयार हो रही थी उसमें घोषणा कर दी जाती थी, खुद व्यक्ति ने कह दिया कि मैं भारत का नागरिक हूं तो बात दर्ज हो गई। तो नागरिकता को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट है। अब एक खास टाइमलाइन में ये बात कह दी गई कि भाई साहब साल इतने से आगे के जितने भी नाम जुड़ेंगे, 2003 के बाद से जितने भी नाम जुड़ेंगे उन सब के लिए, 2003 के आगे के जितने भी नाम जुड़े हैं पहले अब जो जुड़ेंगे उन सबको अपनी नागरिकता भी बतानी पड़ेगी। नागरिकता बताने के लिए कोई सर्टिफिकेट की बात है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन ये वो कारण है जिसकी वजह से चुनाव को लगता है कि जरूरत है कि बहुत ज्यादा रिपीट हो गया, लोग जगह बदल लिए हैं, फर्जी नाम, जानकारी, नागरिकता। तो ये प्रोसेस में होगा क्या? प्रोसेस के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। अब वो फॉर्म क्या होगा, उसको कहा जा रहा है गणना फॉर्म। अब इस गणना फॉर्म में क्या होगा, व्यक्ति की जो निजी जानकारी हर वोटर के लिए होगा, जितने भी वोटर जिनका नाम पहले से दर्ज है, नए वालों के लिए तो है ही, पर जो पहले से थे उनके लिए पूरी फ्रेश लिस्ट तैयार होगी। तो इसमें हर किसी को अपना नाम बताना होगा, जन्म तिथि बतानी होगी, इसके अलावा पता बताना होगा, इसके अलावा जैसे माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी जिस प्रकार से जिसकी जो जानकारी चाहिए वो ना जानकारी दर्ज की जाएगी। अब ये सारी जो जानकारियां हैं ये दर्ज होने के बाद एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि 2003 से बाद वालों के लिए उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। 3 से पहले 2003 से पहले वालों के लिए तो अभी घोषणा कर देंगे नागरिक है तो मान लिया जाएगा। उसके बाद वालों के लिए क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसके लिए उन्हें पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या तो उसके अलावा माता पिता की जानकारी, जैसे मान लीजिए कि 2003 से पहले माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो उनसे जुड़ी हुई उनकी जानकारी आप ले सकते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर कहीं पे स्क्रीन के ऊपर जाति का सर्टिफिकेट है YouTube पे जाके सर्च करके तो वो दे सकते हैं।